हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का क्लासिकल म्यूजिक प्लेयर बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में पिक्सआर्ट ओपन करिए। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आप बैकग्राउंड में वाइट कलर का इमेज सेलेक्ट करिए। इसके बाद आप शेप क्रॉप को सिलेक्ट करिए और सर्कुलर शेप को क्रॉप करके कुछ इस तरह से एडिट कर लीजिए। इसके बाद आप इस पिक्चर को गैलरी में सेव कर लीजिए। दोबारा आप एक फिर दूसरा इमेज सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में ब्लू कलर का इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। ब्लू कलर का इमेज सेलेक्ट करने के बाद आप शेप क्रॉप करिए और इस बार कुछ इस तरह का शेप क्रॉप करेंगे। और यहाँ पर मैं जो स्ट्रोक का साइज है वो कुछ 25 के आसपास रखूँगा। अब आप इस इमेज को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब आप अपना काइनमास्टर ओपन करिए और यहाँ पर 1:1 का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करिए। आप जो बैकग्राउंड में इमेज यूज करना चाहते हैं उसे एज ए मीडिया इंपोर्ट करिए। इसके बाद पैन एंड जूम ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसको जिस साइज में रखना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग रिसाइज कर लीजिए। आप इस इमेज पे विग्नेट इफेक्ट अप्लाई करिए और इस इमेज का ब्राइटनेस कुछ इस तरह से रिड्यूस कर दीजिए। आप इस इमेज का टाइम भी बढ़ाकर 15 सेकेंड या फिर आप जितना समय के लिए रखना चाहते हैं आप वो रखिए। इसके बाद आप जो इमेज को एडिट किए हैं उसको एज ए लेयर इंपोर्ट करिए। अब लेयर वाले इमेज पर आप क्रोमा की इफेक्ट अप्लाई करिए और कुछ इस तरह से एडिट कर दीजिए। एडिट करने के बाद हमारा इमेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप वाइनल डिस्क को एज ए लेयर इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद उसको क्रॉप करिए और यहाँ पर शेप सर्कुलर सेलेक्ट करिए। आप इस इमेज का ड्यूरेशन बढ़ाकर 15 सेकेंड कर दीजिए और इसको रिपोजिशन कुछ इस तरह से कर दीजिए। अब आप व्हाइट इमेज को एज ए लेयर इंपोर्ट करिए जिसको आपने पिक्सआर्ट से एडिट किया है। अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। यहाँ पर आप सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से रीपोजिशन कर दीजिए। अब आप इस टिक्स का ओवरऑल एनिमेशन चेंज करके क्लॉकवाइज कर दीजिए। यही काम आप अपने सर्कुलर लेयर के लिए भी करिए। अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अब आप इस इमेज को एज ए लेयर इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से पोजीशन कर दीजिए। पोजीशन करने के बाद आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाकर 15 सेकेंड कर दीजिए। अब आप इस इमेज के लिए की का ऑप्शन सेलेक्ट करिए और एंड पॉइंट पर जाकर वहां पर एक की फ्रेम ऐड करिए। अब आप इस इमेज का एक डुप्लीकेट क्रिएट करिए। किसी भी इमेज के फर्स्ट पॉइंट पर आकर इसका पोजीशन कुछ इस तरह से चेंज कर दीजिए। मेरा एनिमेशन परफेक्ट दिखे इसलिए मैंने इस इमेज का डुप्लीकेट क्रिएट किया था। अब आप ये डुप्लीकेटेड इमेज को डिलीट कर दीजिए। आप जो म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं आप उस इमेज को एज ए ऑडियो इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये स्टिक टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। आप जो लोगो डिस्क में यूज करना चाहते हैं आप उस लोगो को एज ए लेयर इंपोर्ट करिए और उसके बाद कुछ इस तरह से रिपोजिशन कर दीजिए।
अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। यहाँ पर आप चाहे तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस को रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि देखने में सही लगे। और इसके बाद आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप वहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे में YT म्यूजिक लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जो म्यूजिक यूज कर रहा हूँ वो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का है। और इसको कुछ इस तरह से रिसाइज करके रिपोजिशन कर दे रहा हूँ। अब आप फिर से एक नया टेक्स्ट लेयर क्रिएट करिए। आप जो सॉन्ग यूज कर रहे हैं उस सॉन्ग का नाम लिखिए। फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर नोटो सेरिफ बोल्ट नाम का फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। अब आप अपने टेक्स्ट लेयर को कुछ इस तरह से रिपोजिशन कर दीजिए। मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट का कलर बदल कर येलो कर रहा हूँ और इसके लिए एक आउटलाइन भी क्रिएट कर रहा हूँ। आउटलाइन क्रिएट करने से हमारे टेक्स्ट में कुछ कंट्रास्ट आ जाएगा ताकि देखने में सही लगे। इस टेक्स्ट का ड्यूरेशन भी बढ़ाकर 15 सेकंड कर दीजिए। इसका आप इन एनिमेशन फेड रख सकते हैं। इसके बाद आप एक नया टेक्स्ट लेयर क्रिएट करिए। आप यहाँ पर सिंगर का नाम या फिर फिल द म्यूजिक ऐसा कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंगर का नाम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिंगर के नाम के लिए मैं फॉन्ट जो यूज कर रहा हूँ उसका नाम है रोबोटो थीम। आप इस टेक्स्ट के लिए रोबोटो थीम नाम का फॉन्ट यूज कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट का ड्यूरेशन बढ़ाकर 15 सेकंड कर दीजिए। साथ साथ मैं इस टेक्स्ट के लिए इंटर स्लाइड डाउन इन एनिमेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा एनिमेशन तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं टेक्स्ट का पोजीशन थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ ताकि देखने में सही लगे। अब यह देखने में काफ़ी सही लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप अपना चैनल का लोगो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना चैनल का लोगो इंपोर्ट करके डाल रहा हूँ। यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर में अपना चैनल का लोगो लगा दिया। इसके बाद यह देखने में सही लग रहा है और इस तरह से हमारा एनिमेशन तैयार हो चुका है। और आप अपने एडिट किए हुए पार्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।